एमपी के जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली, कहा पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है, पूरा देश कह रहा अब की बार 400 पार। देश आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा, पीएम का बयान। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा पहले बिहार में लोगों को डर लगता था, सीएम नीतीश ने हालात बदले हैं। नवादा की रैली में सीएम नीतीश ने लालू और राबड़ी प्रसाद का निशाना, कहा पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लालू की बेटी मीसा भारती का मोदी पर अटैक, इस बार उनकी विदाई तय है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए, मुझे बहुत बुरा लगा, उनके हालात क्या हो गए हैं, तेजस्वी यादव का तंज। पीएम के सनातन वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने दिया जवाब, कहा खुद को भगवान समझना बंद करें बीजेपी के लोग। मैंने बीजेपी के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर सवाल किए हैं, पीएम मोदी उस पर चुप हैं, तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब, बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार लालू परिवार को नहीं है। तेजस्वी यादव से चिराग पासवान का सवाल, अगर आरजेडी सनातन के खिलाफ नहीं तो अपमान पर चुप क्यों रहती है? अगर बिहार हर पैमाने पर पीछे है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तेजस्वी बताए चिराग पासवान का बयान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी पीएम ने की जनसभा, कहा बंगाल में गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बनाया इंडिया अलायंस, पीएम का बयान। टीएमसी जांच एजेंसियों पर हमले कराती है, वो चाहती है तोलेबाजों और भ्रष्टाचारियों नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, पीएम का बयान। संदेश खाली हिंसा पर बोले पीएम, मां बहनों के साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा, बंगाल में हर मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। कल महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट सुधीर मुंगटीवार ने दी जानकारी। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी करेंगे रैली, राजस्थान के करौली, धौलपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने चूरू में किया रोड शो, कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया के लिए मांगे वोट। राजस्थान के बीकानेर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दुनिया पहले भारत को गरीबों और बेरोजगारों का देश कहती थी, 2014 के बाद हालात बदले। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का पैसा और समय बचेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, राजनाथ सिंह का बयान। झुंझुनू की रैली में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। नया भारत अपने नागरिकों और सीमाओं का रक्षा करना जानता है, राजस्थान के भरतपुर में बोले सीएम योगी। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 का घाव दिया, वो जब सत्ता में थी तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, सीएम योगी का आरोप। बीजेपी लोगों को सुरक्षा देती है, ये चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का अवसर है, दौसा में बोले सीएम योगी। सीकर की रैली में बोले सीएम योगी, हम सिर्फ अयोध्या में ही राम को स्थापित नहीं करते हैं, आतंकियों को भी राम नाम सत्य करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, प्रदेश की सभी 80 सीटें एनडीए जीतेगा, अब की बार एनडीए 400 के पार होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, उसे जनता ने नकार दिया है। नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, बीजेपी नेता रवि किशन का बयान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप। असम के गोलाघाट में सीएम हिमंता का दिखा अलग अंदाज, कैंपेन सॉन्ग पर डांस करते दिखे। ऊना की जनसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 2 टर्म में पीएम ने भारत की मजबूत नींव रखी है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का समय है। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, देवगढ़ में लोगों से मांगे वोट। चेन्नई साउथ से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसई सौंदरराजन ने जताई उम्मीद, कहा पीएम के दौरे से हमें और ताकत मिलेगी। तमिलनाडु के अरियालूर में जेपी नड्डा की रैली, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की लंबी छलांग लगाई। जेपी नड्डा का दावा, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तमिलनाडु के करूर में भी नड्डा की जनसभा, कहा तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए पीएम ने 10,436 करोड़ दिए। तिरुचिरापल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, मद्रास हाईकोर्ट ने रूट बदलकर रोड शो करने की दी थी इजाजत। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का बयान, पिछले 30 साल से एक ही व्यक्ति कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा है, केंद्रीय मंत्रियों के पिए रहे लोग चला रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस चलाने वालों ने कभी क्लास में मॉनिटर तक का चुनाव नहीं लड़ा, वो यूपी बिहार में कंफ्यूज हो जाएंगे, गौरव वल्लभ का बयान। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को दिया सुझाव, कहा सनातन राम मंदिर और उद्योगपतियों की आलोचना बंद करें। 9 अप्रैल को एकनाथ खड़से की होगी घर वापसी, शरद पवार का साथ छोड़ बीजेपी का थामेंगे दामन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, महाविकास अघाड़ी के पास एजेंडा नहीं है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा जैसा है हाल।
अगले 2-3 दिन में बची हुई सीटों पर महायुति में हो जाएगा फैसला, सीएम शिंदे का दावा। कांग्रेस ने जनता को सिर्फ लूटा है, उसने गरीब किसानों और आम आदमी की कभी चिंता नहीं की, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कांग्रेस ने देश के लिए कभी ईमानदारी से काम नहीं किया, सत्ता में आते ही सिर्फ परिवार के बारे में सोचा, बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा का बयान। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को दी गई Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, कहा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए दी गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश के पमारू में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने की रैली, कहा सीएम रेड्डी ने अमरावती को बर्बाद किया। बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है, पूर्वी और दक्षिणी भारत में बीजेपी की सीटों में होगी वृद्धि, प्रशांत किशोर का अनुमान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी युवाओं के दिल और दिमाग में एक बुरे सपने के रूप में गूंजती है। हिमाचल में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का पोस्ट, एकजुट होकर जनता के प्रति समर्पित है कांग्रेसी। कांग्रेस के शानदार घोषणा पत्र की आलोचना के लिए पीएम के पास शब्द नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग की बात कही, अशोक गहलोत का बयान। साउथ के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, इसलिए पीएम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार का बयान। बीजेपी के आतंक से देश को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, सीएए को लेकर देश में भय का वातावरण है, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। पुडुचेरी में बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, डीएमके और कांग्रेस पुडुचेरी की भलाई के लिए कर रहे काम। तिरुचिरापल्ली से एआईएडीएमके कैंडिडेट पी कुरुपैया का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी में बैठकर लोगों से मांगे वोट। बारामती में ईसाई समुदाय को शरद पवार ने किया संबोधित, कहा मणिपुर में हिंसा हुई, पीएम चुप रहे। बंगाल के पुरुलिया में सीएम ममता ने रैली को किया संबोधित, कहा 19 अप्रैल को वोटिंग है, 17 अप्रैल को बीजेपी वाले दंगा करेंगे। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो, दीपक अधिकारी के लिए मांगे वोट। सीएम ममता पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा जब बंगाल के लोगों ने वाम फ्रंट को मक्खी की तरह हटा दिया तो टीएमसी को हटाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर कथित तौर पर हमले का मामला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हमला करना गलत। कांग्रेस ने बंगाल के लिए 3 और उम्मीदवारों का किया ऐलान, बनगांव से प्रदीप विश्वास, उलुबेरिया से अजहर मलिक, घटाल से पापिया चक्रवर्ती को उतारा। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र से मांगे वोट, बहरामपुर से टीएमसी ने यूसुफ पठान को बनाया है कैंडिडेट। कोलाघाट में बोले कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह, लगता है सीएम हेमंत मानसिक संतुलन खो चुके हैं, 3 साल में उन्होंने क्या काम किए बताएं। पीडीपी ने 3 कैंडिडेट का किया ऐलान, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर से मोहम्मद वहीद पारा और बारामूला से फयाज अहमद मीर को दिया टिकट। जम्मू और बाकी जगहों पर कांग्रेस का करेंगे समर्थन, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का ऐलान। कश्मीर के मतदाताओं से महबूबा मुफ्ती की अपील, संसद में हमारी आवाज को करे बुलंद ताकि आपकी समस्याओं को उठा सकें। पीएम मोदी ने आपकी अदालत शो की तारीफ की, लोगों से माधवी लता वाला एपिसोड देखने की अपील की। पीएम मोदी ने माधवी लता वाले एपिसोड को बताया जबरदस्त, कहा आपकी अदालत में माधवी ने तर्क और जुनून के साथ ठोस मुद्दे उठाए। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने लिखा, मोदी जी मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कल रात आपने मेरा शो देखा और उसे पसंद किया। आपकी अदालत की तारीफ करने पर माधवी लता ने पीएम मोदी का दिया धन्यवाद, कहा मुझे निडर होकर सच बोलने की हिम्मत आपसे ही मिली है। इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप रूस में हो रहे हैं तैयार, इस साल के अंत तक भारतीय बेड़े में हो सकते हैं शामिल। ग्वालियर एमपी एमएलए कोच से लालू यादव की गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोले चिराग पासवान, ऐसी कार्रवाई तभी होती है जहां कुछ गलत पाया जाता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने ईडी सीबीआई को बताया पीएम मोदी के 2 भाई, कहा उन्हें ही लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 25 राज्यों में अनशन, आप कार्यकर्ताओं ने किया सामूहिक उपवास। तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में गुस्सा, मंत्री आतिशी का बयान। जंतर मंतर से आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया, वो ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। संजय सिंह का दावा, शराब घोटाले में 456 गवाहों में सिर्फ 4 ने केजरीवाल का नाम दिया, 4 गवाहों ने ईडी के प्रेशर में केजरीवाल का नाम दिया। प्रदर्शन के दौरान आप नेता सोमनाथ भारती ने लगवाए नारे, इस बार मोदी और शाह तड़ी पार। शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में सीएम मान ने किया प्रोटेस्ट, कहा लोकतंत्र को खत्म होने से बचाना है। सीएम मान ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह, कहा इनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। यह समय राजनीतिक ताकत दिखाने का नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ संदेश देने का है, सीएम मान का बयान। दिल्ली बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हुए शामिल। वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल का सफर शराब से शीश महल तक, दिल्ली की जनता आपके भ्रष्टाचार का जवाब देगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक, केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। आपकी उपवास पॉलिटिक्स पर बीजेपी का अटैक, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास।
बीजेपी पर आप सांसद संदीप पाठक का अटैक, कहा बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को खत्म किया, वक्त आने पर बीजेपी का सच सामने आएगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने दिखाया केजरीवाल के घर का डेमो। दिल्ली में 5 दिन ड्राई डे का ऐलान, 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून को बकरीद के मौके पर ड्राई डे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा घटना चौंकाने वाली थी, उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश यादव ने हमारी हिम्मत बढ़ाई, पिता की मौत की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान। अखिलेश के मुख्तार के परिवार से मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बस्तर के विकास को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार वाराणसी से बरामद, शाहिद और शिवांग त्रिपाठी नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। MP के बडवानी से हथियारों की डील करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, तीनों के पास से 6 पिस्टल जब्त। तमिलनाडु के वेल्लोर डंप यार्ड में लगी आग, लगातार दूसरे दिन आग बुझाने की कोशिशें जारी। नैनीताल में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, गर्मी शुरू होते ही पहाड़ों पर पहुंचने लगे पर्यटक। पश्चिम बंगाल के हुगली में तेज हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 4-2 से हराया, 5 मैचों की सीरीज में भारत 0-2 से पिछड़ा। IPL के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने खेला जीत का खाता, दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया।